चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का रेशियो क्या है। 5 से कट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो निकाल लेंगे प्रतिशत। 5 चौके 20, 5 नवा 45, तो कितना आ गया 400/9, जो आ जाएगा 44.44% अगला सवाल क्या है कि बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार, यानी कि बी सी डी सोमवार, मंगलवार और शनिवार द्वारा बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो बी का सोमवार 45, सी का मंगलवार 48 और डी का शनिवार 40। तो 45 + 48 + 40, तो ये हो जाएगा 133। औसत पूछा है, 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए, ये कितना आ गया 44.33। अगला है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री, डी की सप्ताह के चारों दिन में, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा सप्ताह के 4 दिन में डी, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 127। और बी की वस्तु की बिक्री का, तो बी का करेंगे और कितना आएगा 163। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वृद्धि की बात किया तो क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, प्रतिशत में बदल गया, तो यहाँ कितना आ गया, घटाएंगे। 13 में 7 गया 6, 5 में 2 गया 3/127 × 100। ठीक है, परसेंटेज कितना आ जाएगा 28.3। अगला सवाल क्या है, सोमवार की बेची गई वस्तुओं का औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 130। और शुक्रवार की बेची गई औसत, शुक्रवार को अगर सब कुछ बेच देंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 109। ठीक है, तो बोला है औसत के मध्य का अंतर कितना है, तो इसका औसत निकालेंगे 4 से भाग, इसका औसत निकालेंगे 4 से भाग। जब इसको 4 से भाग करेंगे 130/4, तो ये कितना आ जाएगा 32.5। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 27.25, और अंतर पूछा है तो 32.25 - 27.25, ये आ जाएगा 5.25। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। गेहूं कहाँ है, यहाँ ऑप्शन में क्या है 13-14, 13-14, 15-16, 14-15 और 16-17। ठीक है, हमसे पूछा गया किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है। तो अगर 14-15 की बात करें तो 7-1-1-2 से 7-0-5-6 हुआ है। अगर 15-16 की बात करें, ये किसका है, ये है 13-14 का। अगला ऑप्शन दिया है 15-16, तो 15-16 का देखें अगर तो 6-8-9-6 से हुआ है 6-9-1-2, ये तो बढ़ा है। अगला है 14-15, अगर 14-15 की बात करें तो 7-0-5-6 से 6-8-9-6 हुआ है।
और अगर 16 की बात करें 6912 से ये 7617 हुआ है, ये भी बढ़ा है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये 13-14 में 56 बढ़ा है, और 14-15 की बात करें तो ये 160 बढ़ा। तो यहाँ बोला है कि किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले हमारा किस में दिखाया गया है, 56 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2013-14। ठीक है, इनमें से किस फसल 2013 से 17 यानी कि 13 से 17 लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो हम ध्यान से देखें, अगर मक्का, इसकी बात करनी है, जौ, इसकी बात करनी है, दाल और बाजरा। तो यहाँ देखें, ये बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, और ये भी बढ़ा है। तो बाजरा है, इसमें सारा बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसमें देखें 40 से 90 होगा, 90 से 110, 150, ये दोनों देखो कम हो रहा है। यहाँ 2 से 216, यहाँ फिर कम हो गया। यहाँ 310 से 370, फिर यहाँ कम हो गया। तो हमारा आंसर क्या है जो लगातार बढ़ रहा है, वो है बाजरा। 2010 से 11 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो हम लोग बता 2010 से 11 और 16-17 आलू आलू, तो ये सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, और ये कितना आएगा, 2057। ठीक है, हमसे पूछा है रिक्वायर्ड एवरेज। तो एवरेज की कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग, ये आ जाएगा 293.86। 2016-17 के मध्य में इन फसल के उत्पादन की पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो जौ को देखें अगर 16-17, तो ये गिरावट दर्ज हुआ है, नहीं। पहले बात तो जौ को देख लेते हैं, जौ गिरावट हुआ है, नहीं, उल्टा ये बढ़ा है। बाजरा को देख लेते हैं, बाजरा कहाँ है, यहाँ ये बढ़ा है, 1450 से 1460 हुआ है, ये बढ़ा है। हमसे क्या पूछा है, गिरावट। फिर बात करें चावल की, तो चावल को अगर देखें हम 826 से 812, ये घटा है, 826 से 812, 14 घटा। फिर आलू को देखें अगर हम, तो 400 से 445, ये भी बढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या है, चावल। ये बोला आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुना था। तो आलू 2015-16 में जो था वो था 400, और 2010-11 में था 210। तो पूछा है कितना टाइम था, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, 400 में 210 का भाग कर देंगे, ये कितना अगर 1.9। तो कितना टाइम था, 1.9। ठीक है, ये हमारा 2021 के दोनों शिफ्ट खत्म होते हैं।